क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में हर दिन लाखों करोड़ों का लेन देन होता है? लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टॉक मार्केट में सब कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है और इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं और ये हमारे निवेश को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करती हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक स्क्रीनिंग, जहां हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। अगर आप निवेश में नए हैं या स्टॉक मार्केट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा था कि इक्विटी निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें महंगाई दर से कहीं ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। अब सवाल यह आता है कि इसमें निवेश करें कैसे। इसका जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन से लोग करते हैं और यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे हम अपने बगल के किराना दुकान जाकर जरूरत की चीजें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में करते हैं। इक्विटी में निवेश करते वक्त एक शब्द ट्रांजैक्ट आप बार बार सुनेंगे। ट्रांजैक्ट का मतलब है खरीद बिक्री करना, और इक्विटी की यह खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाता है, लेकिन यह स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता जैसा कि आपके किराने की दुकान दिखते हैं। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप कंप्यूटर के जरिए इस पर जाते हैं और वहां खरीद बिक्री का काम करते हैं। एक बात का यहां ध्यान रखें कि यह शेयरों की खरीद बिक्री का काम आप बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते। स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। भारत देश में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, जैसे बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अब ना के बराबर लोग हिस्सा लेते हैं। अब आगे देखते हैं शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है। शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश करती हैं। जो लोग भी शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कई कैटेगरी या वर्ग में बांटा गया है। कुछ कैटेगरी की जानकारी आगे दी गई है। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप। NRIs और OCI, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में बसे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया LIC, घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, DSP ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, HDFC AMC वगैरह। विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड्स वगैरह आते हैं। निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है, और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला वगैरह। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और यह सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाजार में न हो और सभी को पैसा कमाने का सही मौका मिले। इसीलिए रेगुलेटर की जरूरत होती है। अब बात करते हैं रेगुलेटर की। भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। सेबी ये सुनिश्चित करती है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE
अपना काम सही तरीके से करें। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियमानुसार काम करें। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम ना करे। कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए न करें, जैसा सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था। छोटे निवेशकों के हित की रक्षा हो। बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है, वो अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर न करें। पूरे शेयर बाजार का विकास हो। इन उद्देश्यों को देखते हुए यह जरूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। आगे दिए गए सभी एंटिटी शेयर बाजार से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में उठापटक मच सकती है। सेबी ने इन एंटिटी के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं। सभी को इन नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार में जानकारी सेबी के वेबसाइट पर कानूनी ढांचा सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो चाहिए जानते हैं इस अध्याय की जरूरी बातें। अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट के जरिए करना होगा। शेयर बाजार में शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है और आप किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए यह काम कर सकते हैं। शेयर बाजार में कई भागीदार, खिलाड़ी या पार्टिसिपेंट्स होते हैं। शेयर बाजार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना जरूरी है और सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना होता है। सेबी सिक्योरिटी बाजार का रेगुलेटर है। वो नियम कानून बनाकर शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। सबसे जरूरी बात, सेबी को पता होता है कि आप शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गैर कानूनी किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, निवेश शुरू करने से पहले इन जरूरी बातों को समझना बहुत अहम है। सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ निवेश करेंगे तो आपके फायदे के चांस बढ़ जाएंगे। साथ ही यह भी याद रखें कि बिना रेगुलेटरी गाइडलाइंस को समझे और रिसर्च किए बिना कोई फैसला न लें। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड और अनियमितताएं होती हैं, इसलिए सेबी जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के नियमों को समझना और फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और काम की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करें और सीखते रहे। ओके, बाय बाय।